वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक से हम चर्चा शुरू करेंगे। लास्ट जो चर्चा हुई थी, हमारी श्लोक संख्या 15 तक चर्चा हुई थी। उसके बाद की चर्चा को अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक के बाद में उसका अनुवाद तात्पर्य फिर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। जगन्नाथ दास प्रभु जी, अच्छा तात्पर्य के लिए। प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ते नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ प्रसाद प्रभु जी का हैंड रेज है। प्रभु जी पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तात्पर्य। कृष्ण जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद करवाना। शीला प्रभुपाद जी की जय। आश्रित व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आश्री व्यक्ति सोचता है कि यह चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इसमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। वह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाज में और अन्यथा राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है।
अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। कृपालु चैतन्य प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और असुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अनियंत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही असुर लोगों का उपदेश है। यद्यपि असुरी मनुष्य अन्य को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वह सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे असुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही असुरी लोग यांत्रिक विधि से उत्पन्न उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत समर्थक है। जाल का पर्याप्त तात्पर्य। तात्पर्य तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस कर उससे निकल नहीं पाता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल से बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। देखिए, इस श्लोक में भगवान, अगर इसका मूल सार देखा जाए, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो भी आसुरी स्वभाव के व्यक्ति है, उनका क्या गंतव्य होता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली सरल शब्दों में कह रहे हैं कि उनका गंतव्य नरक होता है। अब इसमें एक एक शब्द को देखेंगे, इसमें भी चार चीजें बताई गई है कि कैसे नरक तक पहुंचते। नरक के जाने का भी कोई ना कोई रास्ता तो है। जैसे हम यहाँ से वृंदावन से दिल्ली जाएं तो पहले छठीकरा जाएंगे, फिर छठीकरा के छाता, कोसी, पलवल, फरीदाबाद, फिर हम जाके दिल्ली पहुंचेंगे। वैसे ही नरक का भी एक रास्ता है। कैसे नरक के पता लगता है कि जैसे हम यहाँ से छठीकरा की तरफ बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। छठीकरा से दो रास्ते जाते हैं, एक मथुरा की तरफ जाता है, एक जाता है दिल्ली की तरफ। उधर की तरफ बढ़ेंगे, छाता की तरफ लगेगा कि हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह से नरक जाने के लिए कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या रास्ते के इंडिकेटर होते हैं, वो स्पष्ट रूप में भगवान ने श्लोक में बताया हुआ है। सबसे पहले पंक्ति देखें। पहली पंक्ति का जो प्रथम शब्द है, अनेक चित्त विभ्रांता। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, उसका सबसे पहला गुण यही है कि वो हमेशा संशय में रहता है, भ्रमित रहता है। और किसमें भ्रमित रहता है? अपनी इच्छाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वो हमेशा भ्रमित रह के उद्विग्न रहता है। और ऐसा व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? वो हमेशा क्या सोचता रहता है? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, और थोड़ा पैसा मिल जाए और ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए तो संतुष्ट हो जाऊंगा। वो उसके मतलब हमेशा संशय में रहता है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, उससे आगे का हमेशा सोचता रहता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, प्रपात जी उदाहरण देते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 1,000 रुपए है। वो 1,000 रुपए से संतुष्ट नहीं होता, वो 10,000 रुपए की अभिलाषा रखता है। 10,000 रुपए वाला व्यक्ति 1,00,000 रुपए की अभिलाषा रखता है। 1,00,000 वाला 10,00,000, करोड़ या अभिलाषा अंत होती रहती है। कोई छोटे से घर में रहता है, उसका किसी अच्छी सोसाइटी में जाने की अभिलाषा होती है। कोई, हर व्यक्ति का एक, देखा जाए अभी वर्तमान जो स्थिति है, हर व्यक्ति का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे वो हमेशा बढ़ाने की इच्छा रखता है।
कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखता है, जैसे इलेक्शन लड़ते हैं, आपने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं पहले एक छोटे से वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर से एमएलए पहुंचते हैं, फिर एमपी पहुंचते हैं, फिर सेंटर पे जाके पहुंचते हैं, तो सबका ये एक रहता है। और इस तरह जो आश्चर्य स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करने में के लिए इच्छुक रहता है, उन्हीं के लिए भ्रमित रहता है, वो कभी आंतरिक शांति को प्राप्त नहीं करता। जो आश्रित स्वभाव का व्यक्ति है, हमेशा वो भ्रमित रहता है, किस लिए? बाहरी उपलब्धियों के लिए। भगवत गीता हमें एक, देखिए हम काफी दिन से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 16वें अध्याय तक पहुंच गए। भगवत गीता ये बताती है जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी समस्या किसी आवश्यकता की कमी नहीं है, उनकी समस्या वास्तव में अनियंत्रित इच्छा और अनियंत्रित दिशा में ये समस्या है। कोई इच्छा करना समस्या नहीं है, इच्छा जब अनियंत्रित हो जाए, इच्छा जब अनियंत्रित दिशा में चली जाए, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो भगवान पहला लक्षण बता रहे हैं, अगर कोई नरक जा रहा है तो सबसे पहला उसका लक्षण है कि उसकी इच्छाएं अनियंत्रित हो गई हैं, और अनियंत्रित इच्छाओं के कारण वो क्या हो रहा है? वो भ्रमित हो रहा है संशय में। और संशय आत्मा का तो भगवान ने कहा ही है, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश निश्चित। अगली पंक्ति में बोलते हैं मोह जाल समावृता। और इच्छा के, देखिए हमने गीता में पढ़ा है, गीता के दूसरे अध्याय के 62-63 नंबर श्लोक में, व्यक्ति का पतन कैसे होता है कि इच्छा के माध्यम से ही होता है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, इच्छा का बार बार चिंतन करता है तो कामना उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति नाश हो जाता है, और धीरे धीरे पतन होता है, पतन से फिर वो नरक को चला जाता है। तो कैसे हुआ? मोह जाल समावृता, इच्छा से ही उसकी दूसरी स्थिति आती है, मोह के जाल से ढका हुआ हो सकता है, मोह जाल में बंद कर। मोह जाल केवल एक भ्रम नहीं है, मोह एक जाल की तरह से, जैसे मकड़ी अपना एक जाल बनाती है, स्वयं उसके बीच में रहती है, उसी तरह से व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इच्छाओं, विचारों, संबंधों, संपत्ति, अहंकार, इन सबको एक जाल बना लेता है और उसके बीच में रहता है, और फिर वही जाल उसे बांध देता है। मोह की, जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है, मोह के जाल में फंसा होता है, उसकी कुछ लक्षण भगवान बताते हैं। वो यही सोचता है कि मैं शरीर हूँ, ये धन मेरा है, ये पद मेरी पहचान है, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी आज के समय में जो समस्या है, हर व्यक्ति सोचता है मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता, मेरी बहुत महत्व, जबकि जिन्हें लगता था, हम अपने परिवार में देखते हैं कोई सदस्य लगता था कि बहुत महत्वपूर्ण है, आज उसके जाने के बाद भी हमारा जीवन चल रहा है। व्यक्ति की सबसे बड़ा गलतफहमी रहती है कि मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि मुझे हर परिस्थिति अपने अनुसार चाहिए, और मेरी इच्छा पूरा होना ही सुख है, और यही मोह जाल है, और व्यक्ति इसी में हमेशा ग्रसित रहता है, इसी में हमेशा ग्रसित रहता है। अगले दूसरी पंक्ति में फिर भगवान कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेशु, और मोह जाल में फंस करके वो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। प्रसक्ति का मतलब है आसक्ति, और इंद्रियों के विषय जीवन में आते हैं, वास्तव में स्वाभाविक है। भोजन करना है, परिवार है उसका पालन करना है, धन की आवश्यकता है। समस्या कब आती है? जब व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय सुख ही है। देखिए हम गृहस्थ हैं, हमें संसार में रह रहे हैं, हमारी कुछ आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक हद तक ठीक है, पर हमारा उद्देश्य से भटक जाए, ये ठीक नहीं है। जब हमारा उद्देश्य ही हो जाएगा केवल इंद्रिय तृप्ति ही हमारा उद्देश्य है, तो वो समस्या की जड़। समस्या कब शुरू होती है? जब भोग, इंद्रिय भोग करना आदत बन जाती है। आदत धीरे धीरे आसक्ति में परिवर्तित होती है, और वही आसक्ति बंधन का कारण बनती है। पहले व्यक्ति वस्तु का आनंद लेता है, फिर उस आनंद का अभ्यस्त हो जाता है,
फिर उस आनंद को ना मिलने में बेचैन होने लगता है। फिर उसको जब बेचैन होता है तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए गलत कार्य करने लगता है, और अंततः क्या होता है, वही आनंद जिस वस्तु के माध्यम से मिल रहा था वही वस्तु से नियंत्रित करने लग जाता है। ये स्वाभाविक है। तो इसलिए वो वस्तु हमें नियंत्रित करे, हमें भोग करने की इच्छा हो जाए। तो इसलिए हमारा वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि मेरे पास क्या है, हमारा वास्तविक प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरे पास जो है क्या मैं उसका स्वामी हूं, या वो वस्तु मेरी स्वामी बन गई है। मेरे पास जो है क्या मैं उसका स्वामी हूं, या वस्तु उसकी स्वामी बनी हो गई है, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। प्रसक्ता काम भोगेशु। तो अत्यधिक मोहजाल में फंस करके व्यक्ति आदि बन जाता है। उसके चार स्तर बताए, पहले भोग करने की इच्छा होती है, भोग करने की इच्छा होते होते आदत बन जाती है, आदत से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से ही उसके बंधन का कारण बनती है। अगले अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों में बोलते हैं, पतंती नरकेषु च। और भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति नरक जाता है। ऐसी स्थिति में क्या पहुंचता है, ऐसी मानसिकता अंततः नरक ले जाती है। इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। जो कहते हैं ना कि इसी जीवन में नरक, इसी जीवन में भी नरक है। कैसे? जब व्यक्ति काम क्रोध ईर्ष्या और अहंकार में होता है तो वास्तव में नरक में है। बाहर से उसके पास में बहुत कुछ हो सकता है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सुविधा है, शक्ति है, पर जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो जी लोभ काम क्रोध मोह ईर्ष्या में रहता है, उसके पास अंदर क्या होता है, भय, असंतोष, तनाव, ईर्ष्या, अकेलापन, यही होता है और कुछ नहीं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीते जी भी नरक में रहता है, और मरने के बाद में तो नरक मिलना ही। तो इस श्लोक को अगर समझना चाहे तो एक पंक्ति में हम समझ सकते हैं, असंख्य इच्छाएं जब होती हैं तो मन का भ्रम उत्पन्न होता है, मन के भ्रम से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भोग की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से बंधन उत्पन्न हो जाता है, उस बंधन से गलत काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और उस गलत काम करने की प्रवृत्ति से अशांति और पतन निश्चित हो जाता है। अशांति पतन यही है कि नरक की जाना निश्चित हो जाता है। आगे श्लोक में चलते हैं, श्लोक संख्या 17। तो यहाँ पे सिंपल सा बताया है कि जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है उसका गंतव्य नरक है। और कैसे होगा, पहले वो उद्विग्न होगा, संशय में आएगा, फिर मोह ग्रसित होगा, फिर इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त हो जाएगा, और फिर नरक में गिर जाए। श्लोक संख्या 17। आत्म संभावितास्ता धन मान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, प्रीति सिंगला माता जी का हैंडरेज है। शायद माता जी नहीं है यहाँ पर, हाँ है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य, अजनय वंदनीय कृष्ण भावना भावी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी कथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा
बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आत्म संभाविता स्थिता धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वक। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। इस श्लोक में देखा जाए भगवान जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं कैसे पाखंड करते हैं, उनके पाखंड के विषय में चर्चा हुई है कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति कैसे पाखंड करता है, उस विषय में इस श्लोक में चर्चा हुई। सबसे पहला जो शब्द है आत्म संभाविता। आत्म संभाविता यानी कि स्वयं को ही महान समझना, स्वयं को विशेष, श्रेष्ठ और सम्मान के योग्य समझना, ये आसुरी स्वभाव व्यक्ति के लिए हो। यही स्वभाव रहता है कि वो अपने को ही श्रेष्ठ मानता है और किसी को कुछ भी नहीं मानता। उसके लिए श्रेष्ठ कौन है? केवल वही श्रेष्ठ है और कोई भी श्रेष्ठ नहीं। ऐसा व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मुझसे बड़ा कौन होगा, मैं बहुत बलशाली हूं, मैं मेरे जैसा धार्मिक कौन है। अगर देखिए कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, अगर हमारे अंदर ये विचार आ जाए कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूं, तो ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं आसुरी स्वभाव आ रहा है। मैं बहुत दान करता हूँ, मैं बहुत लोगों की सहायता करता हूँ, मेरा समाज में इतना सम्मान है, मैं कहीं भी जाता हूँ सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मैं बहुत पहचान वाला हूँ। तो ऐसा समझ जाइए कि व्यक्ति ये कर रहा है, उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है, और अहंकार आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का एक लक्षण है। हमारे यहाँ तो तृणादपि सुनिचेन का बताया है, तृणादपि सुनिचेन कि हम हमेशा विनम्रता से रहें, ये रहे। जैसे कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे भक्त हैं आगरा के भी जाते हैं कि प्रभु जी हमारी पहचान है, तुरंत दर्शन हो जाएगा, बस वीआईपी दर्शन। बहुत अपने गर्वान्वित होकर के कहते हैं कि हम वीआईपी दर्शन करके आए। पर ये सब बिल्कुल पाखंड है। आप भगवान के पास जाकर के उधर अहंकार दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूँ। अगर हम जाएंगे एक साधारण तरीके से, तो हो सकता है भगवान की एक बार को हमारे पर कृपा हो जाए। वीआईपी दर्शन में कभी भगवान की कृपा नहीं होने वाली, जो मुझे लगता है, क्योंकि उसमें अहंकार का समावेश हो जाएगा कि मैं श्रेष्ठ। तो इसलिए ये आसुरी स्वभाव है ना, हमें पता नहीं लगता। कभी कभी हम बहुत भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति करते करते कब हमारे ऊपर हावी हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति करने लग गया, मैं इतने माला जप करने लग गया, मुझसे ज्यादा माला कौन जप करता होगा, मुझसे ज्यादा प्रचार कौन करता होगा, मैं नियम से मंदिर जाता हूँ, मेरे जितना नियम का पाबंद कोई नहीं होगा। ये सब भी अहंकार आना भी आसुरी स्वभाव है। तो भगवान कह रहा है आसुरी स्वभाव का व्यक्ति भले ही अच्छे कार्य कर रहा हो, वो अच्छा कार्य उसके लिए अहंकार उत्पन्न कर रहा है, तो ये भी उसके पतन का कारण। हम देखिए यहाँ पे शोधन के लिए आए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, शोधन के लिए कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं अपने आत्म निरीक्षण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं। उसकी जगह कुछ ना, शोधन की जगह और कुछ गंदगी आ जाए तो अच्छा है कि हम आत्मचिंतन करें कि कैसे हम सही शोधन कर रहे हैं कि नहीं कर। आगे फिर से कहते, अगला शब्द कहते हैं स्तब्धा। स्तब्धा कहते हैं घमंडी। घमंडी यानी कि अहंकार से अकड़ा हुआ, बहुत अकड़। कठोर कह सकते हैं स्तब्धा को, विनम्रता से रहित कह सकते हैं।
जब ऐसी स्थिति में अहंकार से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो उसकी सोच क्या होती है? वो केवल ये अपनी बात सुनाना चाहता है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। वो हमेशा एक ही सोच रखता है कि मेरी बात सही है, बाकी सब गलत है। और यहीं से आध्यात्मिक जीवन पे एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। जब लगता है कि मेरी बात सही है, दूसरे की बात गलत है, तो बहुत खतरे वाली बात हो जाती है। ज्ञान बढ़ता है पर विनम्रता नहीं बढ़ती। ये स्थिति, क्योंकि विनम्रता अहंकार मुक्त होकर के आती है, अहंकार के साथ में कभी विनम्रता नहीं आती। ज्ञान बढ़ेगा पर विनम्रता नहीं बढ़ेगी। तो और वास्तविकता में देखा जाए, आध्यात्मिकता में जो उन्नति करना चाहता है तो उसका लक्षण यही है कि ज्ञान बढ़ रहा है, उसके साथ में विनम्रता भी बढ़ रही है। जितना विनम्र होता जाएगा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना अच्छा है। पर आसुरी व्यक्ति में क्या होता है? ज्ञान बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, मद बढ़ रहा है, साथ में अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार का मतलब विनम्रता नहीं बढ़ रही। अगले शब्द में कहते हैं धन मान मदान्विता। उससे क्या होता है? धन, मान यानी कि प्रतिष्ठा, मद, मद बोलते नशा। किसका नशा? अपनी प्रतिष्ठा का नशा, अपने धन का नशा। एक आपने जब बचपन में पढ़ते थे हिंदी, तो एक है ना दोहा पढ़ाया जाता था, आपको याद हो, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौरात जग, वा पाए बौराए। कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक कहते हैं धतूरे को, और एक कनक कहते हैं सोने को। यहाँ पे जो कवि है जिसने दोहा लिखा है, वो धतूरे से ज्यादा नशीला सोने को बता रहा है, गोल्ड। कि धतूरे को खाने से किसी व्यक्ति को नशा आता है, और पर सोना किसी को मिल जाए तो सोने को मिलते ही व्यक्ति नशे में हो जाता है। तो यहाँ पे उसी मद की बात हो रही है, धन मान मदान्विता। भौतिक संपत्ति, धन का मद, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का मद, ये जो नशा है बहुत ही खतरनाक। क्योंकि धनवान व्यक्ति सोचता है कि धन मेरा है इसलिए मैं बहुत बड़ा हूं, और सम्मान मुझे मिल रहा है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। और जहां ये नशा हो गया, वहां स्थिति विपरीत हो जाती है, फिर वहां पे कुछ नहीं हो सकता। वहां पे फिर पतन निश्चित है और कुछ नहीं हो सकता। फिर अगले शब्द में बोलते हैं भगवान, यजन्ते नाम यज्ञ। यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञ, नाम मात्र के लिए। ऐसे लोग यज्ञ कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने को यज्ञ कहते हैं। वो यज्ञ करते हैं किस लिए? नाम मात्र के लिए। ऐसे लोग यज्ञ तो करते हैं, पर वो यज्ञ केवल नाम मात्र का होता है। क्यों? क्योंकि उनके यज्ञ का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। उनके यज्ञ करने का उद्देश्य होता है समाज में प्रतिष्ठा, अपना नाम, अपना फोटो चमकाना, अपना सम्मान प्राप्त करना, अपनी प्रसिद्धि करना, अपना राजनीति प्रभाव दिखाना, लोगों पर प्रभाव जगाना, अपनी धार्मिक छवि को एक संतुष्ट करना। ऐसा व्यक्ति, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति, लगता है कि धार्मिक कार्य कर रहा है, पर उसका धार्मिक कार्य केवल नाम मात्र का होता है। उससे जिस उद्देश्य के लिए किया जाए भगवान प्रसन्न होंगे, कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, कभी भी संभव ही नहीं। अहंकार जहां जाएगा वो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते। और वो नाम यज्ञ करता है, किस लिए भी करता है? दंभेना। अगला शब्द आता है दंभेना, यानी कि दिखावे के लिए। वो वास्तविकता में अपने को बहुत बड़ा चढ़ा दिखाने का प्रयास करता है, जैसा लोग देखें और कहें वहां कितना बड़ा भक्त है। और दंभ करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा क्या पतन होता है? वो दूसरों को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देता है। और स्वयं को धोखा देना मतलब कि वास्तव में पतन है। स्वयं को धोखा देना वास्तव में बहुत पतन की स्थिति है। वो स्वयं को विश्वास दिलाने लगता है कि मैं बहुत आध्यात्मिक।
पर उसके अंदर अभी भी बहुत सारा मान, अपमान, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, प्रतिस्पर्धा ये सब चल रही होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता। वो क्या कर रहा होता है, केवल अपने पतन का उपाय कर रहा होता है और कुछ नहीं कर। और इसके बाद में भगवान अंतिम शब्द बोलते हैं, दम्भेना अविविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम यानी कि उनका जो यज्ञ है ये किसी शास्त्र सम्मत नहीं। केवल ये ध्यान देना चाहिए कि केवल कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म के पीछे के शास्त्र सम्मत कर्म है कि नहीं ये भी बहुत महत्व। जो भी कार्य हो, जो भी यज्ञ हो, शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही हो। उसके अवहेलना करके करेंगे हमारे लिए बहुत गड़बड़ स्थिति है। जो भी यज्ञ हो, पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति शास्त्र की अवहेलना करके क्या करता है, वो अपने मन के अनुसार करता है। जैसा पप्पा जी ने तात्पर्य बोला, अपने नियम बनाता है, अपनी पूजा की विधि बनाता है, वो उसके अनुसार वो करता है। तो इसलिए ये श्लोक यही कहता है कि जो आश्रित स्वभाव का व्यक्ति है वो भले ही धार्मिक क्रिया भी करे, पर वो धार्मिक क्रिया भी पाखंड के समान होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता, उसका उद्देश्य स्वयं की मान प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 18 पे। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्म परदेहेषु प्रदिशन्त्यभ्यसूयका। अनुवाद, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आनंद वासुदेव प्रभु जी, आपका टर्न है, आप तात्पर्य पढ़िए इसका। तात्पर्य, आखिरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि इसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से इच्छा करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हेतु कर प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं करती, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे अंतिम कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति के छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदुषंतो अभ्यसूयका। अनुवाद, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। देखिए, इस श्लोक में आसुरी स्वभाव के व्यक्ति है उसकी क्या गतिविधियां रहती हैं, क्या परिणाम होता है उन गतिविधियों को, वो सब बताया गया। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति वाले लोग अहंकार, शक्ति, अपने क्रोध के कारण भगवान को तथा उस जो दूसरे जीव हैं उनके प्रति भी द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं। यहाँ पे एक एक शब्द देखें,
सबसे पहला जो उसका कार्य होता है आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का, अहंकार, वो अहंकार के हमेशा वशीभूत रहता है। अहंकार, वो ये मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, अपनी कुछ करता भी है, सफलता विफलता होती है, सफलता का श्रेय केवल अपने आप को ही देता है। भगवान को और गुरु की कृपा को हमेशा भूल जाता है, कभी भी भगवान को श्रेय नहीं देता, क्योंकि अहंकार के कारण। दूसरा शब्द आता है बलम। बलम यानी कि बल, शक्ति। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति धन, पद, ज्ञान, सत्ता, शारीरिक शक्ति जो भी होता है उसका दुरुपयोग करता है। जबकि यदि भगवान ने हमें कुछ दिया है, उस शक्ति का सदुपयोग सेवा होना चाहिए। यदि हम सेवा नहीं करते तो वास्तव में उसका दुरुपयोग ही है और कुछ नहीं। और आसुरी स्वभाव का व्यक्ति इन सबका बल का दुरुपयोग करता है। बलम दर्पम। दर्पम यानी कि घमंड, अपनी उपलब्धियों पे गर्व करता है, दूसरों को छोटा समझता है, सम्मान नहीं मिलने पर कहीं क्रोधित हो जाता है। ये सब आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के लक्षण। दर्पम हमेशा इसी स्थिति में रहता है। और जब घमंड में रहता है तो उसका क्या परिणाम होता है? कामम। कामम यानी कि अनियंत्रित इच्छाएं जागृत होती है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है। और जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होती तब तक अशांति बनी रहती है। और भक्तों की भी इच्छा होती है, भक्तों की भक्ति में जो इच्छा होती है, यदि हम उसे कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमारी सदगति हो जाती है। यदि हम कृष्ण की सेवा में ना लगाएं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहती है इच्छा। इच्छा होना यानी कि अनियंत्रित इच्छा, वो भी हमारे पतन का कारण बनता। और उन अनियंत्रित इच्छाओं का ही क्या परिणाम होता है? क्रोधम। उससे ही क्रोध आता है। कब आता है? जब हमारी, देखिए कभी भी देखिएगा क्रोध क्यों आता है? जब भी हमारी इच्छा की पूर्ति में कहीं ना कहीं बाधा आती है तो हमें क्रोध आता ही आता है। जब भी इच्छा की पूर्ति में बाधा होगी हमें क्रोध आएगा। क्रोध से क्या होता है? विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए इच्छाओं पे नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा क्रोध पे भी नियंत्रण हो जाएगा। क्रोधम च संशिता। और इससे के आश्रय लेते हुए, क्या, किसका आश्रय लेते हैं? इनका जो भी है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेते हुए व्यक्ति क्या गलती करता है? भगवान कहते हैं मामात्म पर देहेशु। मामात्म, माम मुझको, आत्म अपने, तथा पराये सभी शरीरों में। मामात्म पर देहेशु, भगवान सभी के हृदय में समान रूप से विराजमान है। जब व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय ले लेता है तो भगवान को नहीं देख पाता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें भगवान केवल मंदिर में ही दिखते। भगवान ने बताया, जब भक्ति योग में आपने पढ़ा होगा 7वें अध्याय से 12वें, उसमें कुछ भक्तों के गुण बताए। उसमें बताया कि मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो समदृष्टा है। भगवान ने 12वें अध्याय में यही बताया कि कौन मुझे प्रिय है? जो समदृष्टा है, सभी के हृदय में मुझे परमात्मा स्वरूप को देखता है, वो मुझे प्रिय है। पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लिया होता है, वो कभी भगवान को, परमात्मा स्वरूप को नहीं देख पाता। और इस कारण क्या होता है? जब वो देख नहीं पाता तो प्रदिशंता, प्रद्विषणता, प्रदिशंता यानी कि निंदा करता है, द्वेष करता है। जो व्यक्ति भगवान के परमात्मा स्वरूप की अवस्था को स्वीकार नहीं करता, वो वास्तव में भगवान की निंदा द्वेष करता है। और इसका क्या परिणाम था? अभ्यसूय का, वो भगवान में भी दोष देखने लगता है और इसका पतन नरक ही होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भगवान स्पष्टतः कहना चाह रहे हैं कि
जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेकर के भगवान को हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में नहीं देखता, वो वास्तव में भगवान और भगवान के बनाए हुए जीव की निंदा करता है और नरक का कामी बनता है। उसका गंतव्य नरक ही। आगे बढ़े, अगला श्लोक है 19वां श्लोक। तानहं द्विषता क्रूरा क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र शुभानां सुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूं। तात्पर्य, श्याम भक्ति माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य को इसके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित होता है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपने निजी संकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा। उन पर न ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीव की इतनी योनियां प्राप्त होती है, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, नहीं। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जी, तानां द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्यजस्त्रमशुभाना सुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान देखिए, एक एक करके देखें भगवान। अब यहाँ पे नरक तो जाते हैं, इसके अलावा क्या परिणाम होता है भगवान स्पष्टता कह रहे हैं। नरक जाएगा और किस नरक से निकलने के बाद भी किस योनि में जाएगा वो बता रहा है। पहला जैसे शब्द है श्लोक का, तानहम द्विषतः। तानहम, उन, अहम, मैं, द्विषता, ईर्ष्यालु। किसके ईर्ष्या की बात हो रही है यहाँ पे? देखिए, भगवान से ईर्ष्या की बात। जैसा प्रभुपाद जी कहा करते थे, इफ यू लव मी देन लव माई डॉग ऑल्सो। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से बनाए हुए हर जीव से प्रेम करना होगा। और ये निश्चित बात है, एक व्यक्ति के प्रति भी यदि ईर्ष्या रहेगी, एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष रहेगा, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तानम द्वेषता, जो मुझसे द्वेष करते, ईर्ष्या यानी कि मुझसे करना। भगवान से द्वेष करना कैसे हम पता लगाए कि व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है? जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व और उनकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, वो भगवान से द्वेष करता है। जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर के अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानता है, वो भगवान से द्वेष करता है। जो भक्तों की सम्मान न करके, धर्म का सम्मान करके अपने मनमाने ढंग से रहता है, वो भगवान से द्वेष। तो भगवान किससे द्वेष की बात कर रहा है? अपने से द्वेष की बात कर रहा है। तानहम द्विषता क्रूरान, अगला शब्द है क्रूरान। क्रूरान यानी कि क्रूर स्वभाव। यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं शरारती लोग। हाँ,
क्रूर स्वभाव वाला कैसा होता है व्यक्ति? जो दूसरों के दुख की परवाह ना करता हो। मनुष्य होने का एक स्वभाव है कि उसके अंदर स्वाभाविक दया होती है। और क्रूर व्यक्ति कौन होता है? जो दूसरों के दुख की परवाह ना करता हो, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कष्ट देने से नहीं बाज आता हो। उसे स्वार्थ है, दूसरों को कष्ट भी देगा। और यही करुणा का अभाव ही आसुरी स्वभाव का लक्षण है। जो करुणा का भाव है, यही आसुरी स्वभाव का लक्षण है। आगे कहते हैं क्रूरान संसारेषु नराधमान। संसार में मनुष्यों में भी अधम श्रेणी में है। नराधम का अर्थ नराधम किसे बोलते हैं? जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी उसके वास्तविक उद्देश्य को ना समझे, उसे नराधम कहा गया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि खाना सोना, जो आहार निद्रा भय मैथुन हम करते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तव में उद्देश्य है कि आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति। नराधम किसे बोला गया? जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी उसके उद्देश्य को न जाने, उसे नराधम कहा गया। आगे कहते हैं अगली पंक्ति के दूसरे पंक्ति के प्रथम शब्दों में क्षिपामि अजस्रम, क्षिपामि अजस्रमम, डालता हूं कहा, सदैव बार बार डालता हूं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। कब तक भटकना पड़ेगा? जब तक चेतना शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक उसे बार बार भटकना पड़ेगा। और क्या होगा इसका परिणाम? अशुभान, अशुभ परिणाम होगा। आसुरी जीवन में हमेशा अशांति, भय, क्रोध, असंतोष, गलत काम, जन्म मृत्यु का बंधन का भय हमेशा रहता है। अशुभान। और क्या होगा? आसुरीष्वेव योनिशा, आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार निम्न योनि में जन्म मिले। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो भगवान देना चाहते हैं। जैसी हमारी चेतना होती है वैसी ही दिशा मिलती है, वैसे ही हमें योनि या नरक की प्राप्ति हो जाती है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसी ही हमें दिशा मिल जाएगी, निश्चित। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा मनुष्य जीवन मिला है, इसका उद्देश्य आसुरी स्वभाव को बढ़ावा देना नहीं है। हमें आपको साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला है। तो हम प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हो, यही करें। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्यतधमां गति। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते। कृपाच्युत प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। श्यामवती माता जी, आप अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे आसुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधा पतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों का जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर हमारी थोड़ी पास में आके बोल। आवाज नहीं आ रही। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की जी माता जी, आवाज नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्ण हरे। यहाँ यह दीदी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज तो नहीं आ रही है।
थोड़ा सा पास में मोबाइल ले लीजिए। हाँ जी। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर शूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपा नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र में पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। म्यूट हो गया प्रभु जी। प्रभु जी माइक आवाज आपका नहीं है। तो माइक आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। आश्रिम हाँ जी, योनि हाँ जी। मापन्ना मूणाम जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय तथो याम तमाम गति। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ पर पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भगवान आश्रित स्वभाव व्यक्ति के लिए एक तरह से कह रहे ना, बाउंड्री खींच दे रहे हैं कि वो कितना भी प्रयास कर ले, जब तक अपनी चेतना को नहीं बदलेगा वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं। अब देखिए, इस श्लोक के एक एक शब्द को देखते हैं। जैसे सबसे पहला है आश्रिम योनि मापन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त करे हुए। अब इस पे कोई कह सकता है आसुरी योनि मापन्ना कि आसुरी योनि को कैसे प्राप्त करा। भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही दो तरह के स्वभाव बताए, एक आसुरी और एक देवी स्वभाव। कैसे स्वभाव बताए? एक आसुरी और एक देवी स्वभाव बताए। अब व्यक्ति के पास चुनाव था, वो आसुरी स्वभाव के लिए कार्य करे या वो देवी स्वभाव के लिए कार्य करे। चुनाव किसके पास में था? व्यक्ति के पास में चुनाव था। उसने क्या चुना? उसने आसुरी स्वभाव को चुना। आसुरी योगी मापन नाम। और ऐसा व्यक्ति कौन है? मूढ़ा, ये मूर्ख है। ऐसा ही हो गया ना, कुछ अच्छा मिलने वाला था बट उसने क्या करा, किसी छोटी सी तुच्छ चीज में संतुष्ट हो गया। या भगवान, मूल का अर्थ ये नहीं है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूल का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसा व्यक्ति जो आसुरी और देवी स्वभाव में आसुरी स्वभाव को चुन पाया। और वास्तव में देखा जाए, मूर्ख जो भी, मूर्खों की संख्या बढ़ रही है आजकल, क्योंकि हर कोई आसुरी स्वभाव को अपना रहा है। और ऐसे मूल का क्या बताया? जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्मांतर तक मूर्ख बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसी चेतना विकसित कर ली। हो क्या गया, जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, इसी में वो लगे रहते हैं और भिन्न भिन्न आसुरी योनियों में भोगते रहते हैं। और इसका क्या परिणाम होता है? माम प्राप्येव, मुझे प्राप्त किए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, मुझको नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? आसुरी योनि में है, चेतना शुद्ध नहीं हुई। वो कितना भी प्रयास कर ले, वो अपने को नहीं शुद्ध कर पा रहे हैं, चेतना को नहीं बदल पा रहे हैं और मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या गति होगी? कौन्तेय, हे अर्जुन, ततो यान्त धमाम गति।
जब तक वो आश्री स्वभाव को नहीं छोड़ता तब तक उसकी गति ऊपर नहीं हो सकती, उसकी अधम गति निश्चित। अधम गति वास्तव में किससे बोलते हैं? और किसी साधारण व्यक्ति से बोला जाए, उसके लिए अधम गति की परिभाषा है कि उसका पतन हो गया, वो नरक में चला गया, ये उसके लिए अधम गति है। पर वास्तव में अधम गति क्या है? भगवान से दूर हो जाना, ये सबसे बड़ी अधम गति। अधम गति क्या है? भगवान से दूर हो जाना, इससे बड़ी अधम गति नहीं हो सकती। कोई कितना भी कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, यदि भगवान से दूर है तो उसकी बहुत विचित्र स्थिति है, बहुत अधम गति है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आसुरी चेतना वाला व्यक्ति सरल शब्दों में आसुरी कर्म करता है और जन्म जन्मांतर तक बंधन में बंधा रहता है और घूमता रहता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मादेत्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनमें आत्मा का पतन होता है। पढ़िए रामा माधुरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रिय प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मादेत्रयं त्यजेत्। देखिए, इस श्लोक में स्पष्टता बताया गया है, जो नरक है, नरक का द्वार, इन 3 द्वार बताए गए जो इनसे नरक होने का रास्ता जाता है। इन 3 द्वारों का क्या है कि सबसे पहला द्वार है काम। इसमें कौन कौन से द्वार बताए? काम। काम का अर्थ है अनियंत्रित इच्छा। काम का अर्थ है अनियंत्रित इच्छा। अनियंत्रित इच्छा, जैसे मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि मुझे चाहिए ही चाहिए। इच्छा ने पूरी होने पे क्या होता है? मन अशांत होता है। और इसका समाधान क्या है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाए, तो मन हमेशा शांत रहेगा। दूसरा है क्रोध। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। कब आता है क्रोध? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। क्रोध से क्या होता है? हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक शून्य हो जाते हैं, और संबंध और निर्णय दोनों खराब हो जाते हैं। क्रोध से हमारे संबंध भी खराब होते हैं। क्रोध की स्थिति में कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती। क्रोध का समाधान क्या है? और किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। किसी का स्पीकर ऑन है, ऑफ कर लीजिए कृपया। क्रोध से क्या होता है? संबंध भी खराब होते हैं, और क्रोध लेने वाला व्यक्ति कभी निर्णय लेने की स्थिति में ना हो। इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक क्रोध में और अत्यधिक प्रसन्नता में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसका समाधान है क्रोध से बचने का सहनशीलता। और जब भी क्रोध आए, भगवान का स्मरण करने लग जाए, ये सबसे अच्छा इसका समाधान है कि इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तीसरा जो द्वार बताया, लोभ। लोभ क्या होता है कि कुछ चीज प्राप्त हो जाए, उसके बाद में और चाहिए। जो मिला उससे संतुष्ट नहीं होना,
और आगे की इच्छा रखना। धन, पद, सम्मान, वस्तुओं की लगातार इच्छा, बढ़ते जाना, ये सब लोभ का लक्षण है। और लोभ की कोई लिमिट नहीं होती, कोई अंतिम सीमा ही नहीं है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री लगा दें कि बस इतना ही है। ये बढ़ता ही जाता है। समाधान एक ही है कि यदि सेवा भाव रहेगा, व्यक्ति संतोषी रहेगा, तो लोभ नहीं है। और तीनों का संबंध है, ये काम, क्रोध और लोभ। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और कामना जब पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। देखिए, काम, लोभ और क्रोध तीनों संबंधी हैं। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। हम इसी के चक्कर के चक्की के पार्ट में हम पिस रहे हैं। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ तीनों से नरक के द्वार है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, इनसे बचना चाहिए। श्लोक संख्या 22। एतेर्विमुक्ति कौन्तेय तमो द्वारे स्थिर निर्भरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो यति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। संपा माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे बोल। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मनुष्य के मानव जीवन के तीन शत्रु काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वो वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वो अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वो इतना भाग्यशाली हुआ है कि इस अभ्यास से कृष्ण भवनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ की परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार की उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बौद्ध जीव का मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम तथा 4 वर्णों के विधानों का किया गया है। विभिन्न जातियां वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह सत्य की आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरे कृष्ण, भूल चूक क्षमा कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। एतैर्विमुक्ते कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भरा आचार मनाश्रेयस ततो यातिम राम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, देखिए इसमें 4 मुख्य बिंदु बताए इस श्लोक में। पहला बताया कि मुक्त होना किससे? इन नरक के 3 द्वारों से मुक्त हो। कौन कौन से द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इनसे मुक्त होना। और हर किसी के लिए इनसे मुक्त होना इतना संभव नहीं है। यदि कोई मुक्त होना चाहता है तो जितना भक्ति का अनुशीलन करेगा तो इससे मुक्त हो पाएगा, अन्यथा इनसे मुक्त होना अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक जटिल है। दूसरा कहते हैं तमो द्वारे एतेर विमुक्त कौन्तेयो। किनसे? इन 3 द्वारों से इनसे मुक्त होना है। कौन सा? तमो द्वारे। तमो द्वारे का मतलब क्या हुआ? अज्ञान के द्वार।
ये वास्तव में काम, क्रोध और लोभ ये हमारी विवेक बुद्धि को नष्ट करते हैं, तो इसलिए इन्हें अंधकार का द्वार बोला गया है, अज्ञान का द्वार। तमोगुणी व्यक्ति कभी ज्ञान में स्थित नहीं हो सकता। तमोगुणी व्यक्ति के पास में ज्ञान भी होगा तो उसके आसुरी स्वभाव को बढ़ाने वाला होगा, अच्छा ज्ञान उसके पास में नहीं होगा। तमो द्वारे फिर आगे एक और इसमें शब्द कहते हैं, आचार्य आत्मना श्रेय। अपने वास्तव में मनुष्य को क्या करना चाहिए? अंधकार के द्वार को छोड़ करके अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करे। जब व्यक्ति जीव इन तीनों से नियंत्रित नहीं होता, काम, क्रोध और लोभ से, तो अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में सोच पाता है। यदि इन तीनों से नियंत्रित हो जाता है तो कभी भी अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचने की स्थिति में नहीं है। तो हमें इतना विचार करना चाहिए वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, उसी के अनुरूप करना चाहिए। और आचर्यात्मना श्रेयस ततो यातिम पराम गति, और जीवन का ये परम गति क्या है, इसकी परिभाषा प्राप्त हो। देखिए, मैंने अधम गति की परिभाषा बताई। अधम गति किसे बोलते हैं? भगवान से दूर जाना अधम गति है। तो परम गति क्या है? कि भगवान के निकट जाना ही हमारे लिए परम गति है। अब चाहे किसी भी रूप में भगवान रखे, राखो भी मारो भी जे इच्छा तो मार, हमारी गति क्या है? परम गति। भगवान के जितना निकट चले जाएं वही हमारे लिए परम गति है, और कोई हमारी परम गति की परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्टता भगवान कह रहे हैं, इन तीनों नरक के द्वारों से बचना है, क्योंकि तीनों नरक के द्वार अज्ञान के प्रतीक हैं। अज्ञान के कारण ये आत्म साक्षात्कार के लिए बाधक है। तो ये व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, तो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, तो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या है? भगवान के निकट पहुंचना। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 23। यशास्त्र विधि मृत्सृज वर्तते काम कारता, न सा सिद्धि वाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य, पवित्र सखी माता जी, आपका हैंड रेज है, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीवन से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधम पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तक नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतर्गत व परमेश्वर को समझ नहीं पाता, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्णा भावामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम का अर्थ शब्द बहुत बहुत क्या? धन्यवाद माता जी। अगला पैराग्राफ माधवी माता जी, आप पढ़िए। काम का अर्थ शब्द। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
हाँ जी माता जी। कामकारिता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वे उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही श्री भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। देखिए यहाँ पे इसमें एक एक शब्द को लेते हैं। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य अर्थात यानी कि शास्त्र को छोड़ देना, यानी कि शास्त्रों की अवहेलना करना, शास्त्रों को ध्यान न रखना, शास्त्रों को त्याग देना। भगवान का ये कहने का मतलब है कि मनुष्य जो भी निर्णय करता है कि उस निर्णय में कहीं ना कहीं शास्त्र को समाहित करना चाहिए। यदि शास्त्र को छोड़ करके निर्णय करेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन को एक सुचारू रूप से रहने के लिए, एक आदर्श जीवन के लिए ही बनाए गए। भगवान ने शास्त्र बताए इसलिए कि हम एक आदर्श जीवन जिए, हम दुखों से दूर रहे, हम जिसको भूल करके आ गए, भगवत प्राप्ति हमारा एक भगवान के निज धाम में एक निज स्थान है, उसे भूल गए, उसे हमेशा स्मरण करें। तो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति का सबसे पहला कि वो शास्त्रों की अवहेलना कर देता है। और क्या करता है? यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते काम कारतता। वो क्या करता है? मनमाने ढंग से, शास्त्रों को छोड़ करके मनमाने ढंग से कार्य करता रहता है। वो कहता है उसकी मन है तो वो ये करेगा, और ये आध्यात्मिक जीवन का आधार नहीं। आध्यात्मिक जीवन में स्वाधीनता तो है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो आनंद पराधीन होकर है वो स्वाधीन होने में नहीं। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति स्वाधीन होता है, अधीन नहीं होता, अपने मनमाने ढंग से कोई भी काम करता है। और इसका क्या प्रभाव होता है? आगे कहते हैं न स सिद्धिम, नासा सिद्धि, उससे कोई वास्तविक सफलता नहीं मिलती। चाहे उसे धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे प्रतिष्ठा मिल जाए, चाहे मान मिल जाए, पर वास्तविक सफलता नहीं मिलती। और इच्छा अनुसार जो भी कोई कार्य करे उसे आध्यात्मिक सफलता भी कभी नहीं मिलती। भौतिक उपलब्धियां मिल सकती हैं, पर आध्यात्मिक सफलता ही वास्तविक सफलता है हमारे लिए, वो कभी नहीं मिलती। न स सिद्धिम वापनोति न सुखम, किसी प्रकार का वास्तविक सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख कोई इंद्रिय सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है। इंद्रिय सुख तो क्षणिक है। वास्तविक सुख आता है संयम से, कृष्ण सेवा से, और उससे जो चेतना विकसित होती है, कृष्ण भावनामृत चेतना, उससे आती न पराम गति। और उसे परम गति भी नहीं प्राप्त हो पाती। परम गति का मैं फिर से वही बताऊंगा, परम गति क्या है? भगवान के निकट जाना ही परम गति। कई लोगों के लिए परम गति की कोई दूसरी परिभाषा हो, पर हमारे लिए भक्तों के लिए परम गति की एकमात्र परिभाषा है, भगवान के जितना निकट जाएंगे वही हमारे लिए परम गति है। श्लोक संख्या 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य गौरी देवी माता जी आप पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उचिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत धन्यवाद में माता जी। अध्यात्म पालका माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज आगे में बढ़िए। समस्त पतनों का मुख्य कारण भग, भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव श्री भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया प्रयतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि श्री भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा श्री भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आश्रय स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तस्मा तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिर्हसि। अतः मनुष्य को जानना चाहिए शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रथम पंक्ति का शब्द है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र ही वास्तव में प्रमाण। जीवन में हमें क्या सही गलत, कभी कभी बहुत संशय की स्थिति होती है सही और गलत के निर्णय लेने के लिए, तो उस समय किसका आश्रय लेना चाहिए? हमें शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में शास्त्र ही प्रमाण है। केवल मन की इच्छा को आधार नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है किसका? कार्य कार्य व्यवस्थित हो।
क्या करना है क्या नहीं करना है इसको निश्चित करने वाले। देखिए इसमें दो शब्द आए, कार्य और अकार्य। कार्य क्या है? जो हमें आध्यात्मिक और वास्तविक कल्याण के लिए उचित है। अकार्य क्या है? जो हमें भक्ति और कृष्ण चेतना से, कृष्ण भावना से दूर ले जाए, उसका कार्य क्या है। दो शब्द आए ना, कार्य और अकार्य। जो कार्य हमारे आध्यात्मिक और वास्तविक कल्याण के लिए उचित हो उसे कार्य कहा गया है। जो हमें कृष्ण भावनामृत से दूर लेकर के जाए उसे अकार्य कहा गया है। और ये कैसे पता लगता है? शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ही बता सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मन हमेशा सही नहीं बताता। मन कहता है मुझे अच्छा लगता है इसलिए सही है, पर वास्तव में वो सही नहीं होता। मन के हिसाब से चंचल आए वो मना, कृष्ण अर्जुन स्वयं कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, कैसे पता करें? आगे कहते हैं भगवान ज्ञात्वा, जो ये है इसे समझ करके इसका पालन करना है, जानना है, समझना है। कैसे जानना है? शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मरहसी। विधान, शास्त्र के विधान से, यानी कि गुरु शास्त्र साधु तीनों का मार्गदर्शन चाहिए। विधान क्या? गुरु साधु शास्त्र तीनों का मार्गदर्शन चाहिए शास्त्र को समझने के लिए, गुरु के निर्देशन के अनुसार, साधु के निर्देशन के अनुसार, कि हमें इस संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे निर्णय करना। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे आजकल देखा जाए शास्त्र क्या कहते हैं किसी भी ग्रंथ को, पर शास्त्र हमारे लिए कौन सा अनुकूल है? जो हमारी कृष्ण भावनामृत में उन्नति करे वो शास्त्र अनुकूल है। प्रभुपाद ने कहा है सिंपली, चार पुस्तकें हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। सबसे पहली भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, दूसरी श्रीमद् भागवतम, तीसरा चैतन्य चरितामृत, और चौथा भक्ति रसामृत। और इसे पुष्ट करने के लिए एक पांचवी छोटी सी पुस्तक है उपदेशा। तो बाकी के हो या ना हो, यहाँ पे जितने भी भक्ति शास्त्री के विद्यार्थी बैठे हैं इनके पास में पांच किताबें तो होनी ही चाहिए। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम नहीं है, आज ही अपने जो भी निकटतम मंदिर है उससे संपर्क कीजिए, या वैष्णव सेवा प्रभु जी हैं उनसे संपर्क कीजिए, भागवतम लीजिए, चैतन्य चरितामृत लीजिए। और देखिए, कोई कहे कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कभी ना कभी वो आ जाएगी, कभी ना कभी पढ़ भी लेंगे। ये भागवतम स्वयं भगवान का विस्तार है, चैतन्य चरितामृत भगवान की लीलाओं का विस्तार है, कि इसके उपस्थिति का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर स्पष्टता कह रहे हैं, शास्त्र गुरु साधु का आश्रय लेकर के ये निश्चय करना चाहिए कि किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से करना है। इसलिए शास्त्रों को लाइन में लेना बहुत आवश्यक है। और देखिए हमारा पूरा आंदोलन शास्त्रों पर ही आधारित। आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जितनी पुस्तकें वितरित करता है कोई दूसरी संस्था नहीं करती, क्योंकि शास्त्र ही आधार है, पुस्तकें ही आधार है। यह प्रभुपाद जी का प्रथम शिक्षा है। तो इसलिए शास्त्रों को निरंतर प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, अध्ययन का प्रयास करें, और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित। महाराज जब दीक्षा देते थे तो महाराज एक चार नियम के अलावा एक पांचवा नियम बोलते थे कि प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना और उन्हें दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये सभी प्रयास करें, क्योंकि ये सब कुछ शास्त्र पर ही आधारित है। हमारे कृष्ण भावनामृत का उन्नति भी शास्त्रों पर आधारित है, क्योंकि शास्त्र गुरु और साधु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों का पालन करें, कार्य और अकार्य में भेद करें, क्या करना है गुरु शास्त्र साधु के निर्देशन में करें। सरलता से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, कोई भी कठिनाई नहीं। हरे कृष्ण। आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। किसी का प्रश्न है, एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बाबू जी।
प्रभु जी, जैसे इसमें आसुरी स्वभाव की और देवी स्वभाव की जो है बात हुई, और जैसा कि हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा, आपने बताया कि यज्ञ भी जो है वो लोग इस प्रकार से अपने नाम के लिए करते हैं। तो ये बात सही है कि कई लोग यज्ञ जो है नाम के लिए करते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, ये असुरी स्वभाव है। तो क्या भगवान का ही नाम हम लेते हैं तो क्या भगवान उस अहंकार को तोड़ते नहीं है? कि मतलब जब हम, क्या भगवान उसको रास्ते पे नहीं ला पाते हैं? क्या बताएंगे इसमें? प्रभु जी देखिए, भगवान तो रास्ते पे लेकर आएंगे, भगवान की कृपा से ही होगा। पर हम उसे कब तक निरंतर करेंगे, इसमें संशय है। क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर के निरंतरता बरकरार रहेगी, इसमें संशय है। क्योंकि आप देखिएगा, मंदिर में अगर यदि आपको किसी भी मंदिर का अनुभव हो, जो अहंकारी दानदाता होता है वो अधिक समय तक दान नहीं देता है। एक दो बार दान दिया उसने, कहीं ना कहीं उसका अहंकार तुष्ट नहीं हो पाया, फिर वो दान नहीं देगा। तो संशय इस चीज में, भगवान तो हमारे सहायता करने के लिए बैठे हैं। पर जो निरंतरता, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, कोई हमें बहुत गंभीर बीमारी लगी है कि एक डोज लेकर के तो नहीं होगा, निरंतर दवाई खानी पड़ेगी। जो कर रहे हैं निरंतर करना पड़ेगा, तब जाके के हमारी चेतना शुद्ध होगी और निरंतरता बरकरार होगी कि नहीं होगी, संशय इसमें है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। कोई प्रश्न है संजय प्रभु जी आपका? आपका और कोई प्रश्न है कृपालु प्रभु जी? संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनका नेटवर्क चला गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में पूछ कोई बात लेंगे। नहीं। कल चर्चा कर लेते हैं। और कल आज भी मैं माता जी से मिला था, कल सुबह की बात है, तो माता जी कह रहे थे कि बहुत स्लो चल रहा है। तो कल भी हम कोशिश करते हैं कि, आज मैं थोड़ा जाम में फंस गया था इसलिए लेट क्लास शुरू हुई। कल हम पूरा 2 घंटा लेकर के 17वें बड़े अध्याय है, 17वें और 18वें, इनमें टाइम लगेगा। तो जितना हो सकता है उतना जल्दी